एक छोटे से गांव में रमा नाम की एक सुंदर और मेहनती लड़की रहती थी। रमा का मायका गरीब था, लेकिन उसकी परवरिश संस्कारों के साथ हुई थी। रमा अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरी शादी एक अमीर परिवार में हो रही है। मुझे डर है कि मैं उनके परिवार में तालमेल नहीं बिठा पाऊंगी। रमा की माँ बोलती है, बेटी चिंता मत करो, तुम एक अच्छी और संस्कारी लड़की हो, तुम सबका दिल जीत लोगी। कुछ ही दिनों में रमा की शादी धूमधाम से हो जाती है। रमा अपने ससुराल में चली गई। शुरुआत में रमा को अपने नए परिवार में तालमेल बिठाने में थोड़ी परेशानी हुई। रमा के सास ससुर और नंदे उसे ताना मारते थे और उसकी गरीब को लेकर उसे नीचा दिखाते थे। रमा अपने आप से बोलती है, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मुझे अपने काम और व्यवहार से उनका दिल जीतना होगा। रमा घर के कामों में लग जाती है। वह बच्चों को शिक्षा देती है और उन्हें अच्छे संस्कार सिखाती है। रमा के अच्छे कामों से धीरे धीरे घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। रमा के सास ससुर और नंदे रमा का व्यवहार देखकर प्रभावित होते हैं। रमा, तुमने हमारा घर स्वर्ग बना दिया है, हम तुमसे बहुत खुश हैं। हाँ रमा, तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। गांव में रमा को बहुत सम्मान मिलने लगता है। रमा एक बहुत अच्छी महिला है। उसने अपने गरीब मायके का नाम रोशन किया है। रमा अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। रमा ने महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करना शुरू किया। रमा ने गांव में कई सामाजिक कार्य किए, जैसे कि महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन, बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। रमा के कार्यों को देखकर गांव के लोगों ने रमा का सम्मान करना शुरू किया। रमा को गांव की मुखिया भी चुन लिया गया। रमा ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। रमा का जीवन प्रेरणादायी है और हमें सिखाता है कि हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं यदि हम दृढ़ संकल्पित और मेहनती हैं। रमा की कहानी का अंत एक नई शुरुआत है। रमा की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी रमा की तरह समाज के लिए काम करें और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें।